वरुण धीरे से नजरें नीचे करते हुए बोलता है, कुछ नहीं यार, बस कल माँ मेरे कारण बेवजह परेशान हो गई थी, इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है। किशोर तुरंत हल्का सा हंसते हुए कहता है, अरे बस इतनी सी बात, क्या तू भी छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान होता रहता है? फिर वह बात को मोड़ते हुए मुस्कुराकर कहता है, वैसे एक बात बता, तू रोज वहां जाता है, उससे मिलने भी जाता है, लेकिन बात क्यों नहीं करता? यह सुनते ही वरुण थोड़ा सा शर्माता है और नजरें चुराते हुए कहता है, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस वहां चाय पीने जाता हूं। किशोर उसकी टांग खींचते हुए हंस पड़ता है। हाँ, पता है, सब पता है मुझे। इतना कहकर वह चुप हो जाता है, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान सब कुछ बता रही थी। वरुण थोड़ा घबराकर कहता है, अरे नहीं यार, तू गलत समझ रहा है। किशोर तुरंत बोलता है, हाँ समझता हूं मैं। और इतना कहते ही वह मजाक में वरुण के कंधे पर कूदकर बैठ जाता है। मुझसे झूठ बोलता है, मुझसे झूठ बोलता है कहकर उसे चिढ़ाने लगता है। दोनों दोस्त इसी तरह हंसते मजाक करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। तभी किशोर अचानक रुकता है और कहता है, अरे तू चल, मैं अभी आया, और पास की दुकान की तरफ चला जाता है। वरुण थोड़ी देर उसका इंतजार करता है, लेकिन किशोर पीछे से आवाज लगाता है, अरे तू आगे जा, मैं आ जाऊंगा, थोड़ा टाइम लगेगा। यह सुनकर वरुण आगे निकल जाता है। उधर किशोर दुकान पर पहुंचकर कुछ चॉकलेट लेने लगता है। तभी वहां अभय आ जाता है। अभय उसे देखकर कहता है, किशोर क्या चल रहा है? किशोर हल्के से हंसते हुए कहता है, कुछ नहीं यार, ऐसे ही आए थे। फिर मजाक में कहता है, तुझे पता है ना, वरुण रोज वहां जाता है उसे देखने के लिए, लेकिन चाय के बहाने बस चाय पीकर वापस आ जाता है। बहुत ज्यादा शर्माता है यार, पता नहीं इसका आगे क्या होगा। अभय भी हंसते हुए कहता है, हाँ वो तो है, लेकिन बात यह भी है कि मायरा अमीर घर की लड़की है, और वरुण शायद इसी वजह से उसे उससे बात करने में झिझक होती है। किशोर सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ रोज जाता है, उसे देखता है, चाय पीता और वापस आ जाता है। 2 साल से यही कर रहा है। पसंद तो बहुत करता है, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया। दोनों हल्का सा हंसते हैं, लेकिन तभी किशोर थोड़ा सीरियस होकर कहता है, अरे गरीब होने से क्या होता है, दिल तो सोने का है मेरे भाई का। देखना एक दिन कुछ बहुत बड़ा करेगा, मेरा दोस्त है वो। ये कहते हुए वह हल्की सी मुस्कान देता है। अचानक किशोर को कुछ याद आता है। वह अभय की तरफ देखकर पूछता है, वैसे कल रात वरुण तेरे यहां था ना? अभय थोड़ा हैरान होकर कहता है, नहीं वो मेरे यहां नहीं था। यह सुनते ही किशोर के चेहरे का रंग बदल जाता है। वह मन ही मन बुदबुदाता है, तो फिर उसने मुझसे झूठ क्यों कहा? अभय पूछता है, क्या हुआ? किशोर तुरंत संभलते हुए कहता है, कुछ नहीं, तू जा, मुझे भी निकलना है, वरुण मेरा इंतजार कर रहा होगा। इतना कहकर वह वहां से जल्दी जल्दी निकल जाता है। उधर वरुण आगे बढ़ चुका था, उसी जगह की तरफ जहां रोज की तरह वह जाता था। मायरा जो 10वीं कक्षा में पढ़ती थी, उसे वरुण 2 साल से पसंद करता था, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया उससे बात करने की। इसलिए वह रोज स्कूल के बाहर वाली चाय की दुकान पर बैठता, चाय पीता और दूर से उसे देखता रहता। बस यही उसकी रोज की आदत बन चुकी थी। 2 साल से यही सिलसिला चल रहा था, देखना, मुस्कुराना और बिना कुछ कहे लौट जाना। लेकिन आज किस्मत शायद कुछ और ही लिख कर लाई थी। इधर वरुण स्कूल गेट के पास पहुंचता है। गेट से करीब 20-30 मीटर दूर एक छोटी सी चाय की दुकान थी। वह वहीं जाकर स्कूल गेट की तरफ मुंह करके रखी एक कुर्सी पर बैठ जाता है। टेबल पर हाथ रखते हुए आवाज लगाता है, छोटू एक चाय। फिर तुरंत खुद ही बोलता है, अरे भैया एक चाय देना। ठीक है, चाय वाले ने जवाब दिया। तभी स्कूल की बेल बजती है और बच्चे बाहर निकलने लगते हैं। भीड़ में अचानक वरुण की नजर मायरा पर पड़ती है। उसके साथ उसकी एक सहेली भी थी। दोनों आपस में बातें करते हुए बाहर आ रही थीं। मायरा को देखते ही वरुण के चेहरे पर एक अजीब सी हल्की और सच्ची मुस्कान आ जाती है। चलते चलते दोनों स्कूल के बाहर पार्किंग में पहुंचती हैं, जहां उनकी साइकिलें खड़ी थीं। मायरा उससे पूछती है, तूने कल वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट किया? मायरा की सहेली जवाब देती है, नहीं, सर ने 7 दिन का टाइम दिया है और मेरे पास पहले से ही इतना सारा काम पड़ा है, वही पूरा नहीं हो रहा, इसलिए अभी तक सोचा भी नहीं उसके बारे में। तेरा हो गया क्या? मायरा हल्का सा मुस्कुराकर कहती है, मेरा तो कंप्लीट हो गया, मैंने सबमिट भी कर दिया। अच्छा ठीक है, कल मिलते हैं, बाय। मायरा भी हाथ हिलाते हुए कहती है, बाय। जैसे ही उसकी दोस्त साइकिल लेकर निकलती है, मायरा भी अपनी साइकिल पार्किंग से निकालती है और उस पर बैठकर पेडल मारने ही वाली होती है कि अचानक आसमान में तेज गरज के साथ बारिश शुरू हो जाती है। मायरा जल्दी से पास के एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो जाती है और बारिश कम होने का इंतजार करने लगती है।
उधर वरुण चुपचाप उसे देखता रहता है, जैसे वक्त थम सा गया हो। बारिश करीब 5-10 मिनट तक चलती रहती। तभी चाय वाला आवाज लगाता है, भैया आपकी चाय। वरुण कप उठाता है, हल्की सी फूंक मारता है, लेकिन पीने से पहले ही उसे वापस टेबल पर रख देता है। उसका ध्यान कहीं और था, सिर्फ मायरा पर। कुछ देर बाद बारिश थोड़ी कम हो जाती है। मायरा साइकिल लेकर आगे बढ़ने लगती है, लेकिन तभी पास की एक दुकान पर रुक जाती है कुछ सामान लेने के लिए। इधर वरुण अचानक उठता है और बिना चाय पिए ही वापस मुड़कर किशोर के घर की तरफ जाने लगता है। उधर मायरा दुकान से एक बुक, पेन और 2-3 जरूरी चीजें खरीदती है, उन्हें बैग में रखती है और साइकिल चलाते हुए आगे बढ़ती है। तभी वरुण पीछे मुड़कर देखता है, मायरा उसी रास्ते से आ रही थी। अचानक उसकी साइकिल का आगे वाला पहिया पानी से भरे एक गड्ढे में फिसल जाता है और अगले ही पल धड़ाम मायरा जोर से गिर जाती है। आह, मेरा पैर। उसके मुंह से दर्द भरी कराह निकलती है। यह देखते ही वरुण घबरा जाता है और तुरंत उसकी तरफ दौड़ता है। वह जल्दी से मायरा को उठाता है, उसकी साइकिल सीधी करता है और घबराकर पूछता है, तुम ठीक हो? मायरा हल्के दर्द में कहती है, हाँ मैं ठीक हूं, लेकिन मेरी किताबें। वरुण नीचे देखता है, उसका बैग और किताबें पानी के गड्ढे में गिर चुकी थीं। सब कुछ भीग गया था। वह बिना कुछ कहे जल्दी जल्दी किताबें और बैग उठाकर उसे देने लगता है। उसके हाथ हल्के कांप रहे थे और चेहरा शर्म से झुका हुआ था। मायरा उसे देखती है, कुछ बोलने ही वाली होती है, लेकिन उससे पहले ही वरुण जल्दी से कहता है, तुम ठीक हो, संभाल कर जाना, इतना कहता है और साइकिल उठाकर उसे थमता है और वहां से तेजी से निकल जाता है। मायरा पीछे से आवाज लगाती है, अरे रुको, मुझे थैंक यू तो बोलने दो। लेकिन वरुण बिना पीछे देखे आगे बढ़ जाता है। थोड़ी दूर आगे उसे किशोर मिल जाता है, जो एक दुकान के पास बारिश से बचने के लिए खड़ा था। वरुण उसके पास पहुंचते ही अचानक मुस्कुराने लगता है, बिना वजह लेकिन दिल से। किशोर हैरानी से उसे घूरता है और पूछता है, क्या हुआ वरुण, आज इतना मुस्कुरा क्यों रहा है? वरुण कुछ बोलता ही नहीं, बस खड़ा खड़ा हल्का सा मुस्कुराता और शर्माता रहता है। उसकी नजरें नीचे झुकी हुई थीं, जैसे वह अपनी खुशी छुपाने की कोशिश कर रहा हो। किशोर उसे ऐसे देखकर चिढ़ते हुए कहता है, अब बस शर्माता ही रहेगा या कुछ बोलेगा भी? तभी वरुण अचानक सिर उठाकर जल्दी से कह देता है, आज उसने मुझसे बात की। किशोर एकदम चौंक जाता है, क्या? किससे बात की? किसने बात की तुझसे? वरुण थोड़ा हिचकिचाते हुए लेकिन मुस्कुराते हुए कहता है, मायरा ने। किशोर की आंखें और बड़ी हो जाती हैं। अच्छा, सच में? क्या बात हुई तेरे और उसके बीच? जल्दी बता। वरुण थोड़ा रुककर धीरे से कहता है, कुछ खास नहीं। ये सुनते ही किशोर का चेहरा पिचके हुए टमाटर जैसा बन जाता है। ये तू क्या बोल रहा है? कभी कहता है बात हुई, कभी कहता है कुछ नहीं हुआ। तेरा दिमाग ठीक है ना? वरुण जल्दी से समझाते हुए कहता है, अरे नहीं, मतलब मैंने उससे बात नहीं की, उसने मुझसे बात की। किशोर सिर पकड़कर कहता है, हाँ तो सीधा सीधा ऐसा बोलना। फिर थोड़ा आगे झुककर पूछता है, लेकिन कैसे? तब वरुण पूरी घटना बताने लगता है, कैसे मायरा की साइकिल फिसली, कैसे वह गिर गई और कैसे उसने उसे उठाया और उसकी किताबें उठाकर दी और फिर बिना कुछ बोले वहां से भाग आया। सब सुनने के बाद किशोर कुछ सेकंड तक उसे घूरता रहता है, फिर जोर से बोलता है, अरे बेवकूफ, उसे बात क्यों नहीं की तूने? वह सिर हिलाते हुए बुदबुदाता है, यार तेरा कुछ नहीं हो सकता, सच में कभी कभी लगता है कि तेरा कुछ नहीं हो सकता। वरुण बस हल्की सी मुस्कान के साथ उसे देखता रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुद भी जानता था किशोर गलत नहीं कह रहा था। वरुण को भी अंदर ही अंदर लग रहा था कि उसने अपने हाथ में आया हुआ मौका गंवा दिया। एक पल के लिए उसके चेहरे की मुस्कान हल्की पड़ जाती है, लेकिन वह तुरंत खुद को संभालते हुए किशोर की तरफ देखता है और मुस्कुराकर कहता है, कोई बात नहीं यार, कल बात कर लेंगे। इतना कहकर वह माहौल हल्का करने की कोशिश करता है। चल अब घर चलते हैं। दोनों फिर से साथ साथ चलने लगते हैं। रास्ते में चलते चलते किशोर अचानक कहता है, यार वरुण, आज तू मेरे यहां रुक जाना, अकेला अकेला बहुत बोर लगता है। वरुण बिना ज्यादा सोचे तुरंत कह देता है, हाँ ठीक है, आज मैं तेरे यहां ही रुक जाता हूं, बस मां को फोन करके बता देता हूं। इतना कहकर वह जेब से अपना मोबाइल निकालता है। मोबाइल पुराना और थोड़ा टूटा हुआ था, जिसके पीछे उसने रबर बैंड बांध रखा था ताकि वह ठीक से जुड़ा रहे। वह जल्दी से अपनी मां का नंबर मिलाता है और कॉल लगते ही कह देता है कि आज वह किशोर के यहां रुकेगा। फिर कॉल काट देता। जब भी उसे देर हो जाती या कोई काम आ जाता तो वह अक्सर किशोर के यहां ही रुक जाता था। ये उसके लिए कोई नई बात नहीं थी, लेकिन आज की बात अलग थी। आज वह अंदर से बहुत खुश था। उसने सोचा, आज रात किशोर के साथ बैठकर थोड़ा हंसी मजाक करेगा, ताकि कल रात की वो डरावनी यादें उसके दिमाग से पूरी तरह निकल जाएं। और सच में
धीरे धीरे वो सारी बातें धुंधली भी पड़ने लगी थीं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चलते चलते दोनों किशोर के घर पहुंच जाते हैं। दरवाजे के पास पहुंचकर दोनों अपनी चप्पल उतारते हैं और अंदर आकर बैठ जाते हैं। किशोर बिना वक्त गंवाए सीधे किचन में चला जाता है और खाना बनाने में लग जाता है, जबकि वरुण वहीं बैठा उसे देखता रहता है, मन में हल्की सी शांति और चेहरे पर अब भी वही मुस्कान लिए हुए। इधर किशोर किचन में जाकर अंडे भूनने लग जाता है, 2 अपने लिए और 2 वरुण के लिए। साथ ही वह जल्दी जल्दी रोटियां भी सेकने लगता है। थोड़ी ही देर में साधारण सा लेकिन गरम गरम खाना तैयार होने लगता है। उधर वरुण बाहर बैठा ख्यालों में खोया हुआ था। वह सोच रहा था, अगर कल पेमेंट मिल गई तो वह घर के लिए कुछ जरूरी सामान खरीदेगा, माँ के काम आने वाली चीजें ले जाएगा और फिर सीधे घर चला जाएगा। उसके चेहरे पर हल्की सी जिम्मेदारी झलक रही थी, जैसे वह अपने छोटे छोटे सपनों को धीरे धीरे पूरा करने की सोच रहा हो। तभी पीछे से किशोर आकर कहता है, कहाँ खो गया यार, आजा, खाना तैयार है। वरुण हल्का सा चौंकता है, फिर मुस्कुराकर उठता है और किशोर के साथ अंदर खाने के लिए चला जाता। फिर वरुण हाथ पैर धोकर वापस आता है और किशोर के पास बैठ जाता है। किशोर थाली लगा देता है और दोनों साथ में खाना शुरू करते हैं। खाते खाते दोनों आपस में बातें करते रहते हैं। हंसी मजाक चलता रहता है और माहौल हल्का हो जाता। खाना खत्म होने के बाद जैसे ही वरुण हाथ धोता है, वह बर्तन उठाकर अंदर ले जाने लगता है। तभी किशोर तुरंत उसे रोकते हुए कहता है, अरे रहने दे यार, मैं कर लूंगा। वरुण मुस्कुराकर कहता है, अरे नहीं यार, पूरा खाना तूने बनाया है, थोड़ा तो मुझे भी करने दे। किशोर थोड़ा सख्ती से कहता है, अरे कहा ना, मैं कर लूंगा। वरुण एक पल उसे देखता है, फिर हल्का सा सिर हिलाकर कहता है, ठीक है, और थाली वहीं रख देता। किशोर दोनों थालियां उठाकर अंदर चला जाता है बर्तन धोने के लिए। जाते जाते वह आवाज लगाता है, अरे सुन, सोने से पहले ब्रश कर लेना। वरुण हूं कहकर सिर हिलाता है और वॉश बेसिन की तरफ बढ़ जाता है। जैसे ही वह वॉश बेसिन के सामने लगे आईने के पास पहुंचता है, उसकी नजर आईने पर पड़ते ही वह तुरंत नजरें झुका लेता है। वह अपना चेहरा देखना ही नहीं चाहता था। उसके अंदर एक अजीब सा डर बैठ चुका था, जैसे आईने में कोई और ही उसे देख रहा हो। वह पूरी तरह नजरें नीचे किए हुए ही ब्रश करने लगता है, लेकिन उसके दिमाग में सुबह का वही दृश्य घूमने लगता है। आईने में दिखता हुआ उसका सफेद पड़ चुका चेहरा और वो खून जैसी लाल आंखें। वह इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ दांत साफ कर रहा था कि तभी कटक, उसके मुंह से एक अजीब सी आवाज आती है। वह चौंक कर नीचे वॉश बेसिन में थूकता है और जैसे ही ध्यान से देखता है, उसकी सांस अटक जाती है। वहां उसके दांत का एक टुकड़ा पड़ा था, एक नुकीला दांत जो टूट चुका था। लेकिन हैरानी की बात, उसे बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था और ना ही खून निकल रहा था। वह घबराकर अपने मुंह के अंदर जीभ से टटोलता है। तभी उसे महसूस होता है कि दूसरा नुकीला दांत भी हल्का हल्का हिल रहा है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है और अचानक उसके दिमाग में सब कुछ फिर से घूमने लगता है। वो रात, वो सुनसान रास्ता, वो घाटी, वो महल, वो औरत और वो खौफनाक आंखें, सब कुछ जैसे एक साथ उसके दिमाग में घूमने लगता है। तभी पीछे से किशोर की आवाज आती है, अरे वरुण! वरुण झटके से होश में आता है। वह जल्दी से टूटे हुए दांत को उठाता है और पास की खिड़की से बाहर फेंक देता है। फिर जल्दी जल्दी पानी से मुंह धोता है और खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करता हुआ बाहर आ जाता है। बाहर आते ही किशोर कहता है, क्या यार, कितनी देर लगा दी। वरुण हल्का सा मुस्कुरा देता है, लेकिन उसकी आंखों में छुपा डर साफ दिख रहा था। किशोर माहौल हल्का करने के लिए कहता है, चल कोई गेम खेलते हैं, टाइम पास भी हो जाएगा और मजा भी आएगा। लेकिन वरुण सिर पकड़ते हुए कहता है, नहीं यार, फिर कभी, थोड़ा सिर दर्द हो रहा है। किशोर तुरंत चिंतित होकर पूछता है, क्या हुआ, तू ठीक तो है? वरुण धीरे से कहता है, हाँ ठीक हूं, बस थोड़ा सिर भारी लग रहा है, आराम कर लूंगा तो ठीक हो जाएगा। इतना कहकर वह जाकर बिस्तर पर लेट जाता है। किशोर कुछ देर उसे देखता रहता है, जैसे उसे कुछ अजीब लग रहा हो, लेकिन फिर वह ज्यादा सोचता नहीं और खुद भी ब्रश करने चला जाता। कुछ देर बाद वह भी आकर सो जाता है। कमरे में अब सन्नाटा था, लेकिन वरुण के अंदर तूफान अभी भी जारी था। वह उन ख्यालों में खोया खोया कब नींद की आगोश में चला जाता है, उसे खुद भी पता नहीं चलता। करीब 1 घंटे तक करवटें बदलने के बाद आखिरकार उसकी आंख लग जाती है और धीरे धीरे वह गहरी नींद में डूब जाता है। किशोर भी कुछ देर बाद सो चुका होता है। कमरे में अब सन्नाटा था, बस दीवार घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। समय धीरे धीरे बीतता है और रात गहराती चली जाती है।
करीब करीब 12 बज चुके थे। तभी अचानक बाहर से कुत्तों के भयानक भौंकने और चिल्लाने की आवाजें गूंजने लगती हैं। भौं, भौं, आऊ। उनकी आवाज में एक अजीब सा डर था, जैसे वे किसी अनदेखी चीज को देखकर बुरी तरह घबरा गए हों। पूरे माहौल में एक डरावनी सिहरन फैल जाती है। खामोश रात और उन कुत्तों की चीखती हुई आवाजें, वह आवाजें अब और भी तेज हो चुकी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी गली के सारे कुत्ते अपने अपने झुंड के साथ सिर्फ किशोर के घर के बाहर ही जमा हो गए हों। उनकी भौंकने और चिल्लाने की आवाजें बेहद भयानक तरीके से गूंज रही थीं, जैसे वे किसी अनदेखी डरावनी चीज को देखकर पागल हो गए हों। और तभी, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। अचानक वरुण की चीख पूरे कमरे में गूंज उठती है। किशोर झटके से उठकर बैठ जाता है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वह तुरंत वरुण की तरफ देखता है। वरुण बिस्तर पर उठकर बैठा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन वह जोर जोर से चिल्ला रहा था, जैसे किसी के चंगुल में फंसा हो। किशोर घबराकर फट से उसके पास दौड़ता है। वरुण, वरुण, क्या हुआ तुझे? क्यों चिल्ला रहा है? वह उसके कंधों को पकड़कर जोर जोर से हिलाने लगता है। वरुण, होश में आ। जैसे ही वह उसे जोर से झटका देता है, अचानक बाहर भौंकते हुए कुत्तों की सारी आवाजें एकदम से बंद हो जाती हैं। पूरा माहौल एक झटके में खामोश हो जाता है। इतनी गहरी खामोशी कि जैसे कुछ हुआ ही न हो। यह अचानक सन्नाटा खुद में ही डरावना था। उसी पल वरुण झटके से होश में आता है। उसकी आंखें खुलती हैं, लेकिन उनमें इतना डर था कि जैसे वह अभी भी उसी खौफनाक मंजर में फंसा हो। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। सांसें तेज चल रही थीं और हाथ पत्तों की तरह कांप रहे थे। किशोर घबराकर फिर पूछता है, क्या हुआ तुझे? चीख क्यों रहा था? वरुण हांफते हुए बस एक ही बात बार बार दोहराने लगता है, सपना था, सपना था, यह सब सपना था। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे वह खुद को ही समझाने की कोशिश कर रहा हो। किशोर उसे ध्यान से देखता है। कोई डरावना सपना देखा? वरुण मुश्किल से कह पाता है, हाँ, बहुत डरावना। किशोर को अब साफ लगने लगता है कि बात सिर्फ एक सपना नहीं है। वरुण की हालत ठीक नहीं थी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था, गला सूख चुका था और उसकी आंखों में गहरा डर बैठा हुआ था। किशोर तुरंत उठकर किचन की तरफ भागता है और जल्दी से एक गिलास पानी लेता है। ले, पहले पानी पी। वरुण कांपते हाथों से गिलास पकड़ता है और जल्दी जल्दी पानी पी जाता है। पानी पीने के बाद भी उसकी सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन अब वह थोड़ा संभलने की कोशिश करता है। किशोर उसके सामने बैठ जाता है और गंभीर आवाज में कहता है, अब बता, क्या हुआ था? कुछ भी मत छुपाना। इस बार वरुण खुद को रोक नहीं पाता। वह धीरे धीरे टूटी हुई आवाज में सब कुछ बताने लगता है। किशोर, उस रात मैनेजर ने मुझे डिलीवरी के लिए भेजा था। और फिर वह एक एक करके सब बताने लगता है। वो सुनसान रास्ता, वो अजीब सा महल, वो औरत, वो साए, वो खौफनाक आंखें, और फिर सुबह से लेकर अब तक उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था। आईने में देखा वो डरावना चेहरा, टूटते दांत, अजीब एहसास, सब कुछ। उसकी आवाज बार बार कांप जाती। कभी वह रुक जाता, फिर खुद को संभाल कर आगे बोलता। किशोर चुपचाप सब सुनता रहता है। उसकी आंखें अब गंभीर हो चुकी थीं। आखिर में वरुण की सांसें फिर तेज हो जाती हैं। वह हांफते हुए कहता है, और अभी जो सपना देखा। उसकी आंखें फिर से डर से फैल जाती हैं। उसमें वो वह आगे बोल नहीं पाता। उसकी आवाज गले में अटक जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। किशोर उसे कसकर पकड़ता है और कहता है, क्या देखा तूने सपने में? सब बता, कुछ भी मत छुपा। वरुण कांपते हुए होंठों से बोलने की कोशिश करता है। मैंने सपने में देखा कि सेकंड बाद उधर से आवाज आती है, हेलो किशोर, क्या यार, इतने दिनों बाद याद आया? किशोर हल्का सा हंसते हुए कहता है, अरे नहीं यार, ऐसा। वरुण दर्द से हांफते हुए कुछ पल चुप रहता है, फिर धीरे धीरे किशोर की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराता है। मैं ठीक हूं। लेकिन उसकी को देखते हुए कहती हैं, तुम लोग बैठो। सामने से आता, उसकी आवाज